प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम लोग फिर से मिल पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसकी महाकरुणा के लिए भी उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत हैं। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय प्रभु ने जब हमें यह समय दिया है कि हम लोग फिर से उसके वचन से कुछ बातों को सुने, हम उसकी पहचान में बढ़े, हम उसको और करीब से जान सके, तो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और दुआ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सब से हम कलाम होए और हम सबसे बात करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज इसमें फिर से पिता परमेश्वर हम अपने कान को आपकी ओर लगाते हैं, आपकी बातों की ओर लगाते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें अपनी आवाज़ को दीजिए पिता, अपनी बातों से, अपने मर्म से, अपनी इच्छाओं से हमें भर दीजिए पिता। प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। आज का संदेश जो बहुत प्यारा संदेश है, जिसकी बुनियाद हम लोग डालेंगे यशायाह उसका 41 अध्याय उसका 10 पद से। ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मत डर। आज हम लोग डर के विषय देख रहे हैं कि परमेश्वर बाइबल में हमें दो प्रकार के डर के विषय बताया गया है। एक डर के विषय बताया गया है जिससे हमें नहीं डरना है, और एक डर के विषय बताया गया है जिससे हमें डरना है। आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे कौन से डर से डरने की चाहत करता है। वो क्या चाहता है, हम किससे डरें और किससे ना डरें। देखिए, यही सवाल जब मत्ती में था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। तो वहाँ पर मत्ती में आप देखेंगे तो यदि तो वहाँ पर आपको 10 अध्याय में, मत्ती 10 अध्याय का और 26 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। 28 पद बताता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मनुष्यों से मत डरो। जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, तुम्हारे देह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे मत डरना। लेकिन जो तुम्हारे शरीर को और आत्मा को, दोनों को ही नरक में डालने का अधिकार रखता है, उससे डरना। यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा यशायाह 41 अध्याय में, यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, पहला बात कह रहे हैं, मत डर। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह में आना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी दृष्टि को प्रभु बदलता है, हमारे नज़रिए को प्रभु बदलता है, हमारे सोच विचारों को प्रभु बदलता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्यों से कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति में, और तुम्हारे विचार और मेरे सोच विचारों में आसमान ज़मीन का अंतर है। जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर इस अंतर को कम करता है। इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ सके, हम यीशु मसीह के पहचान में बढ़ सके, हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सके। लिखा है ना, जो यहोवा का ज्ञान रखते हैं वे याव बांध कर बड़े बड़े काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में हैं, जब हम मसीह में हैं, तो हम अब अपने नज़रिए को पवित्र आत्मा के द्वारा जो है बदलाव करें। अब हम उस तरह से जिए, हम अब उस तरह से रहे। पहले हमारे अंदर कौन सा डर हुआ करता था? प्रभु में नहीं थे तो हमें नुकसान का डर, प्रभु में नहीं थे तो हमें भूत प्रेत का डर, प्रभु में नहीं थे तो हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको करने से ऐसा हो जाएगा। नाना प्रकार के रिचुअल्स का डर, नाना प्रकार के जो खतरों का डर, कितना प्रकार का डर था। लेकिन आज प्रभु क्या कहता है हम सबसे? कहता है प्रभु, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आपको पता है मेरे प्रियो, ये वर्ड इतना पावरफुल है, इसमें इतनी सामर्थ है कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का
बनाने वाला है वो कह रहा है मुझसे, आपसे, हम सबसे कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उसका हमारे संग होना कितनी बड़ी बात है। वो इस बात को दावा कर रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, इसलिए मत डर, क्योंकि यहोवा जिसके संग होता है उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं होती। मेरे प्रियो, देखिएगा आप बाइबल में परमेश्वर के वीरों को, परमेश्वर के शूरवीरों को, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना, वे फिर डरे नहीं, वे सिर्फ अपने परमेश्वर से डरे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अलावा जिन भी चीज़ों से डरते थे, अब हम उन चीज़ों से ना डरे, लेकिन हम परमेश्वर से डरे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 147 अध्याय उसका 11 पद बताता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर एक जगह कह रहा है कि मत डर, लेकिन एक जगह वो चाह रहा है हम डरे। परमेश्वर नहीं चाहता हम परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज़ से डरे, किसी भी बातों से डरे, चाहे किसी भी परिस्थिति से डरे। पतरस परिस्थिति से डरा बोलकर डूब गया। जो मनुष्य से डरता है वे परमेश्वर के काबिल नहीं हो पाए। हाँ, बाइबल ये भी बताती है कि यदि तू गलत करता है, यदि तू अधर्म करता है, यदि तू गुनाह करता है, तो याद रखना कि हाकिम जो है, सरकार जो है, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, जो वो हाथ में तलवार हथियार लिए हुए है, वो व्यर्थ लिए हुए नहीं है। यदि हम गलत करते हैं तो याद रखने की आवश्यकता है, बाइबल हमें बताती है तब तुझे डरना पड़ेगा अधिकारियों से। लेकिन यदि हम गलत नहीं करते हैं, यदि हम प्रभु में चल रहे हैं, यदि हम भक्ति में जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के दास लोग अपना प्राण दे दिए, अपने आप अपने जान को लुटा दिए, पर डरे नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। मेरे प्रियो, वो किसी और से नहीं डरता, और परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। बाइबल ये भी बताती है कि वह कौन है। भजन संहिता 25 अध्याय में कहता है, बाइबल ये भी बताती है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उस मार्ग पे चलाएगा जिस मार्ग से वह प्रसन्न होता है। कितनी बड़ी आशीष है परमेश्वर का भय मानने से। एक और वचन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो याशिया उसका 51 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 12 पद में, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परमेश्वर कहता, तू कौन है जो नाश होने वाले मनुष्य से डरता है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो हम प्रभु में होकर मनुष्य से डरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रभु में होकर परिस्थितियों से डरे। यदि आप परमेश्वर में होकर मनुष्य से डरेंगे तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो डरपोक लोग होंगे वे भी परमेश्वर की बादशाही में दाखिल नहीं किए जाएंगे, उनको भी नरक की आग में जाना पड़ेगा। डरपोकों का कोई भी भाग स्वर्ग में नहीं होगा। परमेश्वर जो ये बात आपसे और हमसे कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, इस बात की गहराई को हम समझ कैसे सकते हैं? क्योंकि जब तक हम इस बात की गहराई को समझेंगे नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम डरने से कैसे बचेंगे? तब तो हमें भय लगेगा ही लगेगा। देखिए बाइबल क्या बताती है, प्रभु का वचन हमें क्या आदेश देता है। यहाँ पर पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो, परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि हम जो मसीह में हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ की खोज करें। हम बाइबल में ढूंढे, हम प्रभु के पास बैठे, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाए और देखे कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो कितनी महान है।
हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आज वही परमेश्वर है जिसने एलिया की प्रार्थना सुनकर आकाश से आग को बरसाया था। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने मूसा के लाठी उठाने पर एक भयंकर पुरवाई को भेजा, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने दानियल को शेरों की मांद से बचा लिया था। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने थोड़े से और बड़े छोटे से इजराइलियों को लेकर अनाक वंशियों को, राक्षसों को और दानवों को जो है उसका सफाया कर दिया था और उनके देश का अधिकारी अपने उन इजरायली प्रजा को कर दिया था। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जिलाया है। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जिसने पहाड़ों को पिघला दिया। मेरे प्रिय, आप उसकी सामर्थ की खोज करें। जब आप उसकी सामर्थ की खोज करेंगे, जब आप अपने परमेश्वर की सामर्थ को पहचानेंगे कि हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसके विषय बाइबल बताती है कि वह महासागर को अपने चुल्लू में नापता है और आकाश को अपने बित्ते में, एक बित्ते में नाप लेता है। हमारा परमेश्वर आज वही परमेश्वर है जो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। जब उसने अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दी और उस प्रतिज्ञा को शपथ के द्वारा दृढ़ करना था, उसने अपने से ऊपर वाले किसी को खोजा, अपने से ऊंचा किसी को खोजा, अपने से बड़ा किसी को खोजा और बाइबल बताती है कि इसको कोई भी नहीं मिला। तब आखिर में उसने अपनी ही शपथ खाकर अब्राहम से अपनी वाचा को जो है दृढ़ किया, क्योंकि उससे बड़ा कोई इसलिए नहीं मिला क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो क्या कहता है, मैं तेरे संग हूं। I am with you। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ मेरी बेटी, मैं तेरे संग हूँ मेरे बेटे, तू मत डर। तू कौन है कि मनुष्य से डरता है, फानी इंसानों से डरता है? मैं तेरे संग हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे संग हूँ। यीशु मसीह ने जब चेलों को आज्ञा दिया कि जाओ सारे जगत में जाके मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को मेरे विषय बताओ, लोगों को चेला बनाओ, तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही वो कमांड नहीं दिया, लेकिन उससे पहले उसने एक शब्द कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और प्रकाशित वाक्य बताता है कि अधोलोक, जो एक लोक यदि छूट गया, उस अधोलोक की कुंजी भी हमारे यीशु के पास है। और यीशु ने कहा, तब वो कहता है कि अब जाओ और जाकर मेरे काम करो, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत डरना, मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज़मीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है। सबका मालिक मैं हूँ, सारा इख्तियार मेरे हाथ में है और सारी कुव्वतों का बादशाह मैं हूँ। तुम जाओ। बाइबल बताती है कि जो हम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रियो, जो आप में है, जो यीशु आप में है, वो उससे, उन परिस्थितियों से, उन बातों से, उन व्यक्तियों से, उन अधिकारों से, उन सामर्थ्यों से जो संसार में है, उन सब से वो बड़ा है जो आपके अंदर है, क्योंकि उसके पास सारा अधिकार है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत देख, किसी पे भरोसा न कर, किसी पे भरोसा न कर, किसी की ओर से उम्मीद की आशा न कर। इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देख। प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में होकर चले उसकी आँच तुझे ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। सो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आपको हियाव मिला, आज के वचन से आपको ताकत मिली है। अब आप ज़रूर अपने परमेश्वर की सामर्थ की खोज करेंगे। जब आप उसकी हजूरी में बैठ के उसके अद्भुत कामों को याद करेंगे, जैसा लिखा है स्मरण करो। आप जब स्मरण करेंगे, आप
हिम्मत से भर जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर फ़िरौन, राजा फ़िरौन के मन को बदल दिया और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर पर जो तुम पर हमला करने के लिए एक रास्ते से आएंगे, मैं उनको 7 रास्ते से भगा दूंगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर उस समय जब यरूशलेम को घेर लिया गया था हिजकिय्याह राजा के समय दुश्मनों से, और बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ा दल था, और हिजकिय्याह जो था और बहुत थोड़े से लोगों के ऊपर जो वो राजा था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही रात में अपने एक दूत को भेजकर उन सारे दुश्मनों में से 1,85,000 का सफाया कर दिया और अपनी नगर की रक्षा अपने नाम के निमित्त उसने किया। तब आप देखेंगे, आप जानेंगे, आप हिम्मत से भर जाएंगे, आप हियाव से भर जाएंगे, आपका मन कच्चा ना होगा, आप नहीं डरेंगे, और आप अपने जब परमेश्वर की सामर्थ को पहचानेंगे, आप जब अपने प्रभु को पहचानेंगे, तो आप फिर सिर्फ परमेश्वर से डरेंगे और किसी से नहीं। और अंत में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं अरे मैं पाप करूँगा तो वो नरक में डाल देगा। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये होता है परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर से डरने का मतलब ये होता है कि जो प्रभु को पसंद नहीं वो काम को करने से डरना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को औरों तक साझा ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।